गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपना पार्ट 3 बेसिक ग्रामर में पार्ट फर्स्ट हो गया है, पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 यूट्यूब से रिव्यू हो गया था, तो उसको हम दोबारा देख लेते हैं डिलीट होने के कारण से। हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 द वर्ब। क्रियाएं। बेसिक ग्रामर में हमारा तीसरा पार्ट है द वर्ब्स, क्रियाएं। क्रिया क्या है देखेंगे हम। ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग is called verb. A word that stands for doing or being something is called verb. एक ऐसा शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे रमेश sings a song. She eats an apple. ये देखा हमने पहला, रमेश सिंग्स ए सॉन्ग। जो रमेश है वो एक गाना गाता है, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? गाने का। तो सिंग्स हमारी क्या होगी? वर्ब। इसी तरह से इसमें शी ईट्स एन एप्पल, वह क्या करती है? एक आम खाती है। तो इसलिए इसमें इट्स क्या होगी? हमारी वर्ब हो गई। तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा कार्य जिसमें, एक ऐसा शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, रमेश सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना गाता है रमेश। तो इसमें गाना क्या होगी? हमारी क्रिया, कोई कार्य का करना पाया जा रहा है। शी ईट्स एन एप्पल, वह क्या करती है? एक आम खाती है। तो जो इसमें क्रिया है वो हो गई ईट्स। अब हम देखेंगे क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखो वर्ब्स, पहला हमारी होगी मैन वर्ब। वर्ब्स क्रिया में पहली होगी हमारी मैन वर्ब। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, या एक्सिलरी वर्ब। क्रियाएं फर्स्ट हमारी होगी मैन वर्ब, सेकंड में होगी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इनको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। फर्स्ट मैन वर्ब से सेकंड हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। अब जो हमारी मैन वर्ब है उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। मैन वर्ब में हम पढ़ रहे हैं, मैन वर्ब में फर्स्ट ए बी में हमने इसको बांट दिया। फर्स्ट में ट्रांजिटिव वर्ब्स और बी में होगी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकंड ए में रेगुलर, वर्ब्स, बी में
इरेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड में होगी ए में रेगुलर वर्ब्स, बी में इरेगुलर वर्ब्स। लास्ट थर्ड पहली ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, सेकंड रेगुलर और इरेगुलर। अब हम ये देखते हैं तब तक ट्रांजिटिव क्या होती है, इनट्रांजिटिव क्या होती है, रेगुलर क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है। जैसे यहां लिखा ट्रांजिटिव से होता है सहकर्मक, इनट्रांजिटिव का मतलब है एकर्मक, अर्थात जो किसी भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहां पे हम कुछ उदाहरण देते हैं। राम ईट्स ए बॉल। सेकंड लेते हैं सी रिंग्स द बेल। यहां हमने देखा रमेश हिट्स ए बॉल, बॉल यानी गेंद। अब जो रमेश है वो क्या करता है, एक गेंद है, एक बॉल है, उसको क्या करता है, हिट करता है। तो जैसे वो उस बॉल को हिट करेगा उसमें परिवर्तन होगा, उसकी जो क्रिया है उसमें मूव होगा। अर्थात जिस किसी भी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, जब रमेश ने उस बॉल को हिट किया तो आगे जाती है या दाएं बाएं जाती है, तो उसमें परिवर्तन हुआ, तो इसे हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। ये ए बॉल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। तो हिट्स के साथ क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, अर्थात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस किसी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सेकंड सी रिंग्स द बेल। अब उसने क्या किया, घंटी को बजाया। तो इसमें जो घंटी है, जब उसने घंटी को बजाया तो घंटी क्या बजती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड अनिल राइट्स ए लेटर। अनिल एक पत्र लिखता है, तो इसमें ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिस किसी भी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ सुनील गोज। हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, वे सभी क्रियाएं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था अनिल हिट्स ए बॉल, अनिल एक बॉल को हिट करता है, तो ए बॉल ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा देखा हमने सी रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाती है, तो इसमें द बेल क्या होगी, रिंग क्या होगी हमारी, रिंग्स किसको क्या, बेल को, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी सभी वर्ब जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, अर्थात वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। और विदाउट ऑब्जेक्ट अर्थात नो ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होगा, उसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव। अब हमारा आता है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स। देखिए यहां पे हम कुछ फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 3, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। यहां पे लिखा प्ले, यहां पे लिखा प्लेड और यहां भी प्लेड। यहां पे लिखा बात, यहां पे लिखा बात, यहां पे बात। ये हमने 2 वर्ब लिखी है। यहां पे लिखा, एक और लिख देते टीच, टाउट। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रेगुलर और इरेगुलर, इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है। रेगुलर वर्ब,
वे सभी क्रियाएं जिनमें ईडी, डी और टी, ऐसी क्रियाएं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी, ईडी और डी हम पढ़ रहे थे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब। तो हमने देखा रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, वे सभी क्रियाएं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए टी, ईडी और डी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। दोबारा देखिए, जैसे ये लिखा प्ले, फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले, सेकंड फॉर्म क्या होगी प्लेड, सेकंड फॉर्म होगी हमारी प्लेड। तो इसकी सेकंड फॉर्म में हमने प्ले के साथ क्या लगा दिया ईडी, थर्ड फॉर्म में भी क्या लगा दिया ईडी। इसी तरह से बाद इसकी भी सेकंड फॉर्म में क्या लगा दिया डी, खाली इसमें बी ए टी एच ओनली क्या लगाया डी, इसमें हमने लगाया ईडी, इसमें लगाया डी, टी ए सी एच टीच, इसमें क्या लगाया टी। तो वे सभी वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, डी और टी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम रेगुलर वर्ब से कहते हैं। अर्थात सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब हम पास्ट में बनाएंगे तो प्ले का प्लेड हो गया ईडी, इसमें भी ईडी हो गया, इसमें डी, इसमें डी, इसमें टी और इसमें टी। तो जिस किसी भी क्रिया के सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी, डी और टी का प्रयोग किया जाता है, वे सारी वर्ब हमारी क्या कहलाएंगी रेगुलर वर्ब्स। अब आती है इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। अब देखिए इरेगुलर वर्ब्स, अभी हमने देखा रेगुलर, अब देखते इरेगुलर। वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां पे लिखा मैंने कट, कट, यहां भी कट, यहां पे लिखा पुट, यहां भी पुट, यहां पे भी पुट। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड भी कट, थर्ड भी कट, फर्स्ट भी पुट, सेकंड पुट, थर्ड भी पुट। तो वे सभी क्रियाएं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है सेम होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट भी कट है, सेकंड भी कट है। इसी तरह से रीड, रेड, रीड, रीड की भी तीनों फॉर्म एक जैसी है, रीड, रीड, रीड। तो वे सभी क्रियाएं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आर सेम कैसी होती है एक जैसी होती है, इनमें ना तो डी लगाया जाता है, ना टी लगाया जाता है और ना ईडी लगाया जाता है। इन सभी क्रियाओं को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इनके अलावा इसमें और कौन सी क्रियाएं आती है, जैसे गो, वेंट, गोन, जिसकी तीनों फॉर्म भी डिफरेंट हो, अर्थात तीनों फॉर्म चेंज हो। इसमें फर्स्ट में गो, सेकंड में वेंट, थर्ड में गोन। तो इसमें फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। तो ये ऐसी क्रियाएं भी हमारी किस में आएंगी इरेगुलर वर्ब में। इरेगुलर वर्ब में पहली वे क्रियाएं आती हैं जो तीनों सेम होती हैं, दूसरा जिसकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है। ये सभी क्रियाएं भी किस में आती है इरेगुलर वर्ब में। जैसे सिंग, सेंग और संग, ये भी किस में आ जाएगी इरेगुलर वर्ब में, क्योंकि इसकी फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। तो पहला पढ़ा हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स, विच वर्ब्स टेक ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं जो क्या लेती है ऑब्जेक्ट लेती है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव। रेगुलर वर्ब जैसे जिन क्रियाओं के ईडी, डी, टी साथ में आएगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, जंप, जंप्ड, जंप्ड। इरेगुलर वर्ब जिसकी तीनों क्रियाएं अलग अलग हो या तीनों सेम हो, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हमारी दो वर्ब बची हुई हैं इसी में,
तीसरा नंबर आता है फिनिटिव, वर्ब्स, और बी में आती है नॉन फिनिटिव या इनफिनिटिव। अब हमारी इसमें हम पढ़ रहे हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में तीसरे में है फिनिटिव वर्ब और नॉन फिनिटिव वर्ब्स। ये क्या होती है, देखिए एग्जांपल, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले। सेकेंड, वी लाइक टू प्ले, they liked to play, he liked to play। देखिए हमारा लास्ट पढ़ रहे हैं हम मेन वर्ब में। मेन वर्ब में फिनिटिव और नॉन फिनिटिव या इनफिनिटिव। ये हमारा ही लाइक्स टू प्ले, एक वर्ब होगी हमारी टू प्ले और एक वर्ब होगी हमारी लाइक। तो जिस किसी भी क्रिया में प्रोनाउन या पर्सन या टेंस के अनुसार जिस किसी भी क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं फिनिटिव वर्ब्स। अर्थात जिस किसी भी क्रिया में टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन के अनुसार परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं फिनिटिव वर्ब्स। जैसे यहाँ हमने देखा ही हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लाइक के साथ एस लगा दिया, ही लाइक्स। लेकिन हमने सेकंड में देखा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब कैसी आई है, प्लूरल अर्थात लाइक, इसके साथ एस एस ने। लेकिन जो हमारी दूसरी वर्ब है यहाँ पे भी टू प्ले है, इसमें चाहे सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, इसमें इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होता। तो ये होगी हमारी नॉन फिनिटिव वर्ब, अर्थात इनफिनिटिव या नॉन फिनिटिव। जिस किसी भी क्रिया में टेंस के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं फिनिटिव वर्ब्स। और जिस किसी भी क्रिया में टेंस या प्रोनाउन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन फिनिटिव वर्ब। अब यहाँ देखा हमने दे, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा दे, पास्ट टेंस है, लाइक्ड टू प्ले, यहाँ पे लाइक्ड आया है, यहाँ पे दे आया है, लेकिन पीछे टू प्ले है, यहाँ भी ही लाइक्ड टू प्ले। अर्थात चाहे सब्जेक्ट एक हो या एक से ज्यादा हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारी जो ये लाइक है ये होगी हमारी फिनिटिव वर्ब्स और ये होगी हमारी नॉन फिनिटिव वर्ब्स। अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। अब हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स, दोनों एक ही है। ये कितने प्रकार की होती है देखिए, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होगा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स, पहला होगा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। इसमें आती है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारी हो गई 11 टोटल। ये होगी हमारी प्रिंसिपल वर्ब 11। पहला एक्सिलरी वर्ब्स में हमने फर्स्ट बांट दिया प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। इसमें आ गई इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड।
अर्थात प्रिंसिपल वर्ब्स हमारी टोटल होती है 11। सेकंड में आ जाती है मॉडल वर्ब्स। इसमें होगी हमारी शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने देखा पहला प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, इसमें होगी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये सारी हम पढ़ रहे हैं हेल्प वर्ब, इनको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो 11 हो गई हमारी प्रिंसिपल वर्ब और हमारी 10 हो गई 10 मॉडल वर्ब्स और लास्ट बच गई हमारी सेमी मॉडल, तीसरा नंबर। सेमी मॉडल में आ जाती हमारी नीड, डेयर और यूज टू। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल वर्ब्स, फिर हमने पढ़ा मॉडल वर्ब्स, फिर हमने पढ़ा सेमी मॉडल वर्ब्स। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब टोटल कितनी होती है? 24। ये फिक्स है। अगर हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब पूछा जाता है तो टोटल हमारी कितनी होती है? 24। इनको हमने 3 भाग में बांट दिया अलग अलग। कैसे? पहला बांटा हमने प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, इसमें होगी 11। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। दूसरा होगी हमारी 10। इनको बांट दिया मॉडल वर्ब्स में, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। तीसरी होगी हमारी सेमी मॉडल, इसमें हमारी 3 वर्ब आती है। कौन कौन सी होती है 3 वर्ब्स? नीड, डेयर, आउट टू। अब हमारा जो चौथा पार्ट होगा उसमें हम एक एक करके बड़े विस्तार से, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब कब किया जाता है, वाज, वर का कब किया जाता है और किन किन के साथ किया जाता है, हैज, हैव का कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके बाद मॉडल, उसके बाद सेमी मॉडल। अब हम चौथे पार्ट में धीरे धीरे हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। इससे अगले पार्ट में मिलते हैं।